हेलो, आज हम लोग बात करेंगे अकरंस ऑफ मेटल यानी धातुओं की उपस्थिति। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो हमारा नेचर है इसमें जो हमारे टोटल एलिमेंट हैं वो हमारे हैं 118 एलिमेंट। इस 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, जो नेचर में स्वतः पाए गए। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे आर्टिफिशियल हैं, जो कि कृत्रिम विधियों के द्वारा लेबोरेटरी में फॉर्म किए गए। तो इस 118 एलिमेंट में से जो हमारे 92 एलिमेंट हैं ये नेचुरल हैं, बाकी जितने हमारे बचे हैं वो हमारे आर्टिफिशियल हैं। इस 118 एलिमेंट में से 88 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्हें हम लोग मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। जो हमारे 88 मेटल हैं इनकी अकरंस क्या है, ये नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं कि कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो जो अकरंस ऑफ मेटल है, धातुओं की उपस्थिति है, ये नेचर में 2 टाइप के ऑब्टेन होते हैं। पहला यहाँ पर हमारा फ्री स्टेट, जिसे हम लोग मुक्त अवस्था बोलते हैं। फ्री स्टेट में वे मेटल हमारे आते हैं, वे हमारी धातुएं आती हैं जिनकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, मतलब वो बहुत कम सक्रियशील होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं, वो हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लाइक एज एयू, जिसको हम लोग सोना बोलते हैं, एजी चांदी, यहाँ पर हमारा प्लेटिनम है, और कहीं ना कहीं कॉपर भी हमारा फ्री स्टेट में पाया जाता है। दूसरा हमारा होता है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में वे मेटल आते हैं जिनकी जो रिएक्टिविटी होती है सो मच हाई होती है, लाइक एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कॉपर। तो जो कॉपर होता है इसको हम दोनों कैटेगरी में रखते हैं, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में भी, क्योंकि जो कॉपर होता है कहीं कहीं अत्यधिक क्रियाशील होता है, कहीं कहीं वो कम क्रियाशील होता है। वो डिपेंड करता है किस स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट में पाया जा रहा है कि कंबाइंड स्टेट में पाया जा रहा है। तो जो मेटल का अकरेंस है वो नेचर में 2 टाइप का होता है, फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। देन हम लोग बात करेंगे मिनरल्स की, बात करेंगे कि हमारा मिनरल्स क्या होता है, हमारा खनिज क्या होता है। तो कुल मिला के देखा जाए जो हमारी अर्थ होती है, उस अर्थ में जो हमारे मेटल के कंपाउंड होते हैं वो जिस फॉर्म में पाए जाते हैं वही हमारे कहलाएगा मिनरल। अर्थ में जो हमारे मेटल होते हैं उनके जो कंपाउंड होते हैं जिस फॉर्म में पाए जाते हैं वो हमारा मिनरल कहलाता है या फिर हमारा खनिज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट इज अ मिनरल। जो हमारा बॉक्साइट है Al2O3 एक हमारा मिनरल है, क्ले Al2O3 2SiO2 और यहाँ पर हमारा तीसरा कॉपर आयराइड CuFeS2। ये तीनों की तीनों हमारे क्या मिनरल्स हैं। अब मिनरल्स की कैसे बात करते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पर हमारा मेटल है, और इस एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड होते हैं, एल्यूमिनियम जो हमारा मेटल है इसके जो कंपाउंड होते हैं जिस रूप में पाए जाते हैं, मतलब ये हमारा ऑक्साइड फॉर्म में पाया जा रहा है, जबकि ये एल्यूमिनियम हमारा यहाँ पर क्ले के फॉर्म में, ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जा रहा है। जबकि यहाँ पर कॉपर क्लोराइड में जो हमारा कॉपर मेटल है या फिर आयरन मेटल है ये सल्फाइड फॉर्म में पाया जा रहा है। तो चाहे हमारे कार्बोनेट फॉर्म में पाया जाए, चाहे हमारे ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाए, चाहे हमारे सल्फाइड फॉर्म में पाया जाए या फिर अदर फॉर्म में पाया जाए, तो जो मेटल के कंपाउंड होते हैं पृथ्वी के नीचे, अर्थ के नीचे जिस फॉर्म में पाए जाएंगे वही हमारा मिनरल कहलाएगा। या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे मेटल के कंपाउंड होते हैं जब उनको हम पृथ्वी के नीचे से खन निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा वो मिनरल्स हो जाएगा, लाइक एज बॉक्साइट, क्ले एंड कॉपर आयराइड। ये सारे के सारे हमारे मिनरल्स हैं। तो जो हमारा बॉक्साइट है, जो हमारा क्ले है, ये एल्यूमिनियम का मिनरल है, जबकि जो हमारा कॉपर पायराइट है ये हमारा कॉपर का मिनरल है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ओर क्या होते हैं, जिसे हम लोग एस बोलते हैं। तो कुल मिला के जो देखा जाए तो जो हमारे ओर होते हैं उनको हम मिनरल से ही फॉर्म करते हैं, मिनरल से ही ऑब्टेन करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे ओर होते हैं, जो हमारे अयस्क होते हैं, वो मिनरल्स होते हैं जिनसे हम मेटल का एक्सट्रैक्शन, मेटल का निष्कर्षण हम लोग आसानी से कर सकते हैं, इजीली भी में कर सकें और जो हमारे लिए इकोनॉमिकली हो। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट इज द आल्सो मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड आल्सो ओर ऑफ एल्यूमिनियम। व्हाई? बिकॉज फ्रॉम बॉक्साइट जो हमारा Al2O3 है, बॉक्साइट से जो हमारा एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन है, इस एल्यूमिनियम मेटल को हम आसानी से इजीली में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कम लागत में, कम
कम खर्च में, कम समय में, लेकिन जो यहाँ पर एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए जो हमारा बॉक्साइट है ये हमारा एल्यूमिनियम का अयस्क है। जबकि यहाँ पर आप क्ले है, जो हमारा क्ले होता है एक मिनरल तो है लेकिन ये हमारा ओर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस क्ले में जब हम एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो समय ज़्यादा लगाएंगे, खर्च ज़्यादा करेंगे, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन होगा एल्यूमिनियम का वो बहुत कम होगा। इसलिए यहाँ पर जो क्ले है वो खनिज तो है लेकिन ओर नहीं है, मिनरल तो है लेकिन ओर नहीं है। जबकि जो हमारा बॉक्साइट है वो ओर के साथ साथ खनिज भी, खनिज तो है साथ ही ओर है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा कॉपर पायराइट है ये हमारा कॉपर का ओर है। जब हम कॉपर पायराइट से कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम बहुत कम खर्च में, कम लागत में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कॉपर को हम लोग यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल कर के आया कि जितने हमारे ओर होते हैं सारे के सारे हमारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल्स जो हमारे होते हैं वो ओर नहीं होते। तो जो हमारे ओर होते हैं या फिर मिनरल्स होते हैं, यदि हम क्लासिफिकेशन ऑफ ओर की बात करें तो जो हमारा ओर का क्लासिफिकेशन होता है ये ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं, लाइक बॉक्साइट हो गया, हमारा क्ले हो गया, इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार जो हमारे कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, कुछ हमारे ऐसे ओर होते हैं जो हमारे सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, कुछ हमारे ऐसे ओर होते हैं जो क्लोराइड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के जो हमारे अकरंस ऑफ मेटल होते हैं वो टू स्टेट में पाए जाते हैं। हमारा फ्री स्टेट होता है, दूसरा हमारा कंबाइंड स्टेट होता है। फ्री स्टेट में ऐसे मेटल आते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, जबकि कंबाइंड स्टेट में ऐसे मेटल आते हैं जिनकी रिएक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा होती है।